मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट वी आर ऑन आवर चैप्टर नंबर 6 विच इज़ चेंजेस अराउंड अस. So in the previous video we have already discussed about the changes, like how changes are important in our life and changes are the rule of nature, यानी कि ये एक हमारी प्रकृति का नियम है. Well, what we all are going to learn in this chapter. So our objectives are means to make you aware about the various changes around us. यानी हमारे आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी के बारे में हमें अवेयर होना है. ओके, then what is our next objective? To make you understand the reason behind these changes. यानी कि इन चेंजेस के पीछे जो रीज़न हैं वो सभी रीज़न्स आप जान सकें. यानी कि आप किसी अंधविश्वास में ना रहें कि ये जादू से हुआ है, ये गॉड की मर्ज़ी से हुआ है. ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या चेंजेस के पीछे क्या कारण थे. राइट. नेक्स्ट, to motivate you to minimize the changes which adversely affect us or our environment. यानी कि ऐसे चेंजेस जो हमारे environment को, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सभी को हम मिनिमाइज कर सकें. ओके, सो the first thing that we all are going to learn is what is change. यानी कि चेंज होता क्या है. टाइप्स ऑफ चेंजेस, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं. Slow and fast changes, desirable and undesirable changes, reversible and irreversible changes, periodic and non-periodic changes, physical and chemical changes. So these are the types of changes on which we all are going to discuss this chapter. But the most important changes that we are going to study here is reversible change and irreversible and physical and chemical. तो हम इन दोनों टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे. ओके, और हम इनके कुछ प्रैक्टिकल्स को भी देखेंगे और उनको हम प्रैक्टिकल्स को हम परफॉर्म भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स मूव अहेड. सॉरी. सो व्हाट इज़ चेंज? वी सी एवरी डे, लाइक हमारे आसपास एवरी डे कितने सारे चेंजेस होते हैं कि नहीं होते. लाइक दिन होता है, रात होती है, शाम होती है. ये सारे क्या है? चेंजेस हैं. फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, ये सब क्या है? ये सभी एक चेंजेस हैं. तो क्या है चेंजेस? अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे चेंजेस के. बट हाउ वी डिफाइन चेंज? वेल, change is the transition of any substance from one form to another form. यानी कि ये एक ट्रांजेक्शन है. किसका? किसी भी सब्सटेंस का जो एक फॉर्म में है अब दूसरे फॉर्म में हो जाएगा. जैसे कि अब सपोज कर लीजिए कि हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं. पानी को जब बॉईल कर रहे हैं तो वो लिक्विड में है, लेकिन जब वो बॉईल हो जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, तो एक सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया. तो क्या हुआ? ये चेंज ही तो हुआ. राइट. फिर बादल से, ठीक है, बादल से फिर बारिश होना. ठीक है, बादल एक तरह की गैस ही तो है, एयर गैस. सो गैस से यानी वाटर वेपर से जब दोबारा से रेन आना, वो क्या है कि गैस जो है दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रही है. ये भी एक बदलाव है, ट्रांजिशन है. ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे ट्रांजिशन हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं. सो व्हाट इज चेंज? अगेन, change is the transition of any substance from one form to another form. Right? Now, just wait a minute. So we know that some changes are slow in process. यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं. अब स्लो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप लीजिए कि एक जो शीड है, शीड से एक प्लांट, एक फ्रूट देने वाला प्लांट जब होगा उसमें कितना टाइम लगेगा. राइट. प्लांट को बड़े होने में कितना टाइम लगेगा? इट इज़ अ स्लो चेंज. ये बहुत धीरे धीरे होगा, हम इसको उतना नहीं नोटिस कर पाएंगे. लेकिन जब ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो हमें पता चलेगा अरे अभी तो ये एक छोटा सा शीड था, फिर अभी इतना बड़ा पेड़ हो गया है. राइट. सो स्लो चेंजेस आर दोज चेंजेस विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकर. यानी कि ये लंबा समय लेते हैं. For example, the germination of seed to form a plant.
ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इनटू अ एडल्ट एंड फर्दर इनटू एन ओल्ड मैन, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एडल्ट होता है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक स्लो चेंज है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब कि जब लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग लगना वो भी एक धीरे धीरे होता है प्रोसेस, राइट, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्लो चेंजेस नाउ। जैसे कि यहाँ इमेजेस में यू कैन सी दैट हाउ द शीड इज नाउ ग्रोन इनटू अ प्लांट, राइट, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। What are fast changes? As we have discussed the slow changes, fast changes take place in a very less time, यानी ये बहुत जल्दी होते हैं, समय बहुत ही कम लेते हैं या बहुत ही अचानक से हो जाते हैं ये चेंजेस। जैसे कि एक पेपर को हम बर्न करेंगे वो कितनी जल्दी बर्न हो जाता है, राइट। अब हम कोई बलून को फोड़ेंगे, ब्रस्टिंग ऑफ बलून, बलून का फूटना वो कितनी जल्दी हो जाता है, एक मैच स्टिक का जलना, ये सारी ही चीज़ें कितनी जल्दी होती हैं। दीज आर वेरी फास्ट चेंजेस, राइट। इसके लिए हमें ईयर्स तक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, इसके ये तो हमारे 1 मिनट में ही ये जो चेंजेस है वो हो जाएंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट। नाउ desirable changes. What are desirable changes? Well, the changes which are according to a wish, यानी कि कोई भी ऐसा चेंज है जो हमारे विश के अकॉर्डिंग है तो वो क्या है, वो एक डिज़ायरेबल चेंज है। अब सपोज़ कर लीजिए कि आपके पापा मम्मी ने घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जिस तरीके से घर बनाना चाहते थे उसी तरीके से बना है, ठीक है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। सो व्हाट इज़ दैट चेंज, यानी वो जो चेंज हुआ ज़मीन पे घर बनने वाला, वो क्या है, एक डिज़ायरेबल चेंज है उनके लिए, है ना। देयर आर सम चेंजेस विच अकर एज वी विश, यानी हमारे विश के अकॉर्डिंग होता है और उन चेंजेस को हम कहते हैं डिज़ायरेबल चेंजेस, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से हम दही बनाते हैं, वो एक डिज़ायरेबल चेंज है, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पनीर भी बनाते हैं, वो भी एक डिज़ायरेबल चेंज है। उसके बाद फिर हम जो काऊ डंक होता है उससे मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, ठीक है, कितना सब कुछ बनाते हैं, कंडी बनाते हैं, ये सारे क्या हैं, दीज आर द डिज़ायरेबल चेंजेस, राइट। सो सेम इज the undesirable changes. What are these undesirable changes? Well, the changes which occur without or like whatever we don't want, ठीक है, हमारी डिज़ायर से अपोजिट हुआ, हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ, ठीक है। There are some changes which do not occur as per our wishes, ये हमारे विशेज़ के अकॉर्डिंग नहीं होता, ओके। लाइक अर्थक्वेक आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, तो ये क्या हम चाहते हैं, नहीं चाहते ना, ये सब तो हमारे विश के अकॉर्डिंग नहीं होता, एकदम अपोजिट होता है, हमें एकदम स्मूथ, एकदम अच्छा सा वेदर चाहिए होता है, ना ज़्यादा ठंडी हो ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सारे चेंजेस क्या है, दीज आर द अनडिज़ायरेबल चेंजेस, राइट। नाउ we'll discuss about reversible change. Well, this change is very important to understand and it is very easy also. So wait a minute. Yes, what are reversible change? If a change can be reversed back, यानी कि उल्टा किया जा सकता है, उसको विपरीत किया जा सकता है किसी बदलाव को, then it is called reversible change. ऐसा कोई भी चेंज जिसको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। अब सपोज़ कर लीजिए आपने एक पेपर का क्या बनाया, एक पेपर से आपने नाव बना ली। अब उस पेपर से आप दोबारा से उस पेपर को दोबारा से उसी पोजीशन में ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, राइट, कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। अब उसी पेपर से आपने एरोप्लेन बना लिया, अब एरोप्लेन को ओपन करके आप दोबारा से सेम पेपर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, राइट, करेक्ट। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। अब रिवर्सिबल चेंज का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको सभी लोग देते हैं, वो कौन सा है, वो ये है कि जब भी हम पानी को, ठीक है, वाटर को हम जब फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में जाने के बाद वो फ्रीज़र में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, होता नहीं है, एकदम ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। लेकिन जब भी हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यानी कि लिक्विड सॉलिड बन सकता है और सॉलिड दोबारा से लिक्विड बन सकता है, राइट।
सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, राइट। अब उन रिवर्सिबल चेंजेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट पहले हमें इरिवर्सिबल चेंज को भी पढ़ना है। व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंजेस? सो हियर यू कैन सी द इमेज, राइट। इट इज अ ग्लेशियर. Now, glacier, I'm saying glacier, it's a iceberg. Now, irreversible changes. There are some changes which cannot be reversed. Such changes are called irreversible. अब ऐसे changes जिसको आप बदल नहीं सकते उनको हम कहते हैं irreversible changes. अब सपोज कर लीजिए कि आपने एक शीट को ग्रो कराया एक प्लांट में, क्या उस प्लांट को दोबारा से आप एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो? No, you can't do this ना. अब एक बच्चा है छोटा सा, वो एक बूढ़ा हो गया है काफ़ी सालों बाद, क्या उस बूढ़े आदमी को दोबारा से वैसे ही बच्चा बना सकते हो? नहीं कर सकते ना, राइट। अब मुझे ये बताओ कि आपने पेपर को बर्न कर दिया है, उस बर्न पेपर को दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? एशेस को, राख को कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो इसी तरीके से ये जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ इमेजेस को देख सकते हैं कि ये जो बेबी है ये किस तरीके से एक छोटा सा बेबी, फिर हुआ एक एडल्ट, फिर एक बूढ़ा हो गया, लेकिन हम इस प्रोसेस को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ and how many things are reversible and how many things are irreversible, यानी कि हम एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ लाइव एप्लीकेशंस के बारे में, ओके। तो पहला जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो होता है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है। whenever we heat any substance, what happen to that substance? So here you can see that when we heat any object, whether it's solid, whether it's liquid or gas, there is some kind of change happen in the substance. यानी कि हम किसी भी चीज़ को, सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर हम हीट करते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस क्या होते हैं, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। वेल, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है, राइट। यू कैन सी how these molecules are arranged very close to each other, right? What happen if I start heating this molecule, this substance? अगर मैं solid को, इसको अगर मैं burn करने लग जाऊंगी तो क्या होगा? अब ऐसा होगा, आप सपोज कर लो आपको गर्मी लग रही है और आपसे बहुत सारे लोग आपके क्लोज आकर के खड़े हैं, ठीक है, लाइक दीज मॉलिक्यूल। आप जो है, आप इस बीच में ये जो हो, ये आप हो, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हीट हो गई है, कमरे में बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, ठीक है, गर्म कर दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप इस वाले बच्चों को, इसको बोलोगे ना कि थोड़ा तुम शिफ्ट हो, थोड़ा साइड हो, थोड़ा तुम साइड हो, थोड़ा तुम साइड हो, थोड़ा तुम साइड हो, ऐसे करोगे या नहीं करोगे, है ना। इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब वाइब्रेट करने से क्या होता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये इस वाले मॉलिक्यूल को धक्का देगा और ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इस वाले मॉलिक्यूल को धक्का देगा, ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल पीछे, फिर ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जब ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब हम धक्का देने लगेंगे एक दूसरे में तो हमारे आगे पीछे स्पेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, राइट। जैसे ही ये स्पेस होता है तो क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूल, जो सब्सटेंस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंड होता है, फैल जाता है। जैसे हमारा दिल होता है ना, वी हैव हार्ट, ये क्या करता है, ये सिकुड़ता है, ये फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, राइट। सेम एज ये फैल जाएंगे। तो क्या होता है, व्हेन वी हीट अ सॉलिड थिंग इट स्टार्ट टू एक्सपेंड, ये एक्सपेंड होना शुरू कर देती है। और जैसे ही हम उसको कूल करने लग जाते हैं तो वो जो उसके मॉलिक्यूल्स है, अब सपोज कर लो आपको ठंडी लग रही है तो आप दूसरे को कहोगे अरे यार बहुत ठंड लग रही है, चलो सामने पास आओ, एकदम गर्मी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से ये भी यही कहते हैं कि जैसे ही ठंडा करने लग जाते हैं हम किसी भी सब्सटेंस को तो सारे मॉलिक्यूल्स आ करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी एकदम पास आ जाते हैं। अब जब सारे मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है वो गायब हो जाएगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल सिकुड़ जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा,
ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा, राइट। अब ये बताइए कि लिक्विड के साथ क्या होता है। सेम चीज़ लिक्विड के साथ भी होती है। लिक्विड के साथ क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करने लग जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को धक्का देंगे। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने क्लोजली है ये मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जैसे ही हमने लिक्विड को हीट किया, इसके मॉलिक्यूल्स फैल गए, क्या हो गया, ये स्प्रेड आउट हो गए, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपन टू द गैस मॉलिक्यूल्स, क्या होता है गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, लेट्स सी दिस। वेल द सेम थिंग हैपन टू द गैस मॉलिक्यूल। जैसे कि हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी थोड़े दूर दूर होते हैं, पर जैसे ही हम इसे हीट करते हैं ये और ज़्यादा ही दूर हो जाते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। और जैसे ही हम इसे कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, कूलिंग देते हैं, ये एकदम पास आना शुरू कर जाते हैं। तो सेम थिंग हैपन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मॉलिक्यूल स्टार्ट टू डिस्टेंस, यानी दूर होने लग जाते हैं, एक्सपेंड होने लग जाते हैं जब हम हीट करते हैं, और जब हम इन्हें कूल करते हैं तो ये पास आने लग जाते हैं। वेल इसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा चलो, आप सबने देखा होगा कि जब भी आप टिफ़िन लेकर आते हो घर में, राइट, यानी घर में मम्मा ने आपको खाना बना कर दिया, आप स्कूल में ला रहे हो, आपको खुल ही नहीं रहा, इतना टाइटली हो गया है, वो सील हो गया है कि वो खुल ही नहीं रहा है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, वाई इट हैपन। वेल ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी मम्मा क्या करती है, आपको खाना देती है, खाना गरम गरम होता है। जब खाना गरम होता है तो आपका जो स्टील का जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। उसके बाद जब ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है, फिर जब आपका खाना जब ठंडा हो जाता है, आप टिफ़िन बैग में रखे रहते हो और जब लंच में खोलते हो तब तक आपका जो डिब्बा होता है वो ठंडा हो जाता है, सबको पता ही होता है ना। तो जब ठंडा हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं स्टील के, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, ठंडे होने के बाद। अब क्या होगा, अब वो इतनी टाइटली पैक्ड हो जाएगा कि वो खुलेगा ही नहीं। तो हम उसको खोलने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी लगा लेंगे। अगर वो ज़्यादा ही टाइट पैक हो गया है तो वो ऐसे नहीं खुलेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वार्म वाटर जो है उसके डब्बे के आसपास डालना पड़ेगा, जिसके कारण दोबारा से जो हमारा जो ढक्कन है, जो कैप है, वो क्या है, लूज़ हो, एक्सपेंड हो और हम आराम से उसको खोल सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये छोटी सी एप्लीकेशन जो हम अपने स्कूल में डेली देखते हैं, हमेशा ही देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। अब और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, चलिए हम और एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने जैम मेटल लिड इसके बारे में तो बात कर ही ली है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास थर्मामीटर होता है, ठीक है, डिजिटल वाले की बात नहीं करते हैं हम, वो जो नॉर्मल सा होता है उसकी बात करते हैं। उसमें होता है मरकरी, ठीक है। जैसे ही मरकरी यानी कि थर्मामीटर को हम अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो मरकरी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो थोड़ी सी भी हीट से मेल्ट होने लग जाता है। अब वो जैसे ही मेल्ट होता है तो वो ऊपर चढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो जितना ऊपर जाता है उस डिग्री तक हम समझते हैं जितना ऊपर गए इतना टेम्परेचर है बॉडी का। तो ये जो मरकरी होता है थर्मामीटर में, ये क्या होता है, हीट होती है तो एक्सपेंड हो जाता है मॉलिक्यूल, और जैसे ही ठंडा होता है तो ये दोबारा से अपने बॉटम में आ जाता है, और ये हमें हेल्प करता है इसलिए टेम्परेचर को मेजर करने में, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि ट्रेन ट्रैक। ट्रेन ट्रैक जो होता है वो भी एक एग्जाम्पल है कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो किस तरीके से, सॉलिड जो होता है हीट होने पे एक्सपेंड होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे तो आप मुझे चैट पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।